मन में शांति नहीं आती, मेरे मन के अंदर मानसिकता का स्तर बढ़ जाता है। मेरी वाणी मधुर रहती है, कटु वाणी में बोलूंगा ही नहीं। संसार के दुख सुख से मैं दूर रहूंगा, दुख हो या सुख हो मैं सब भाव में रहूंगा। क्योंकि आज की स्थिति क्या है कि मानुष की, जब परिस्थिति मेरे अनुकूल होती है, मेरे विचारों में बढ़ जाती है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। उसका पूरा श्रेय मैं लेता हूँ कि जो भी आज का हुआ वो मेरे द्वारा हुआ है, इसका कर्ता मैं हूँ। और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, विपरीत होती है, तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दोष देते हैं। अगर उनको दोष नहीं दे सकते तो भगवान को दोष देते हैं। हम क्या कहते हैं, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, मंदिर में इतनी बार गया, जल चढ़ाया, ये मेरे साथ क्यों हुआ? हम सारा दोष उसको देते हैं। और मैं पहले बता था कि हर परिस्थिति या का प्रतिकूल होना या अनुकूल होना वो ईश्वर के अंदर होता है, हमारे अंदर। इसलिए हम ईश्वर को दोष क्यों देते हैं? हमारे दोस्त लोग, हम भी इसके भागीदार हैं। जब हम अच्छे काम के लिए अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो प्रतिकूल समय अपने आप को दोषी क्यों नहीं मानते? ये हमारी मनोवृत्ति है कि हम दूसरे को दोष देना बहुत हमारी अच्छा लगता है। तो जब हम सत्व का पालन करते हैं, हमारे अंदर अच्छे आचरण आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, अच्छी वृत्तियाँ होती हैं, तो मेरा मन शांत रहता है। और वो व्यक्ति हर स्थिति में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि संभव है, कभी विचलित होता मैं, दुख नहीं मानता। वो सोचता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, उसकी प्रेरणा हो रहा है। उस व्यक्ति की जिसका मानसिक सत्व ठीक है, उसका मन, उसका शरीर, उसकी इंद्रिय उसके वशीभूत होगी। वो इंद्र गुलाम नहीं होता, मन का गुलाम नहीं होता, विषय वासना गुलाम नहीं होता। चिंता करना, क्रोध करना, आवेश में आना उसके स्वभाव से हट जाता है। तो जब हम नियम का पालन करते हैं, सत्वर्ग का पालन करते हैं, तो मेरी मानसिक स्तर बढ़ जाता है। और बढ़ने से क्या होता है कि मेरे अंदर एक शक्ति आती है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार हर स्थिति, कोई भी स्थिति तो आती है जाती है, आएंगे जाएंगी, लेकिन यदि मानव तत्व में होता है तो संसारिक मानव की मनोवृत्ति है, उसे दूर निकलना यही योग का काम है। वो व्यक्ति चिंतन करता है, मन करता है। हम जब भी किसी गुरु के तालीम में जाए तो हमारा 3 गुण 4 गुण मेरे अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर 4 गुण हैं तो आप अच्छे शिक्षक विद्यार्थी हैं। पहला सुन, उसको ध्यान से सुने, जो भी कुछ बताया है उसको मन एकाग्र सुने वहां पर। दूसरा गुण चाहिए, उसका चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें। आज जो भी कुछ बताया गया, अगर 5 मिनट शाम को बैठ कर चिंतन कर लें तो आपकी जितनी नीड है, जितनी आपकी उच्च है विचारधारा, वो 1 मिनट में सामने समझ आएगी कि आज सुबह तक मुझे क्या बताया गया। इस जीवन के दौरान प्रातः काल से लेकर शाम तक मेरे अंदर किन बातों का संचित हुआ है, किन बातों को बताया गया है। चिंतन मनन करना हमारा स्वभाव है। फिर उसको क्रियामान अपनी क्रिया में लाए। जो भी कुछ आप सुना है, समझा है, चिंतन क्या है, उसको मैं पालन करूं। तो तब होगा जब आपके अंदर समर्पण होगा, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जब हम तर्क वितर्क करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे आदमी से, तो वो विद्यार्थी कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये सत्य है। ध्यान से सुने। ये तभी होता है जब मेरी मानसिक स्तर ठीक होगा,
जब मेरा मानसिक स्तर में शांति होगी, मेरा मन शांत होगा, जिसको बोलते हैं मानसिक सत्वर। दूसरा होता है शारीरिक सत्वर। शरीर के अंदर बहुत व्याधियां हैं, दर्द है, बीमारी है, अवसाद है, मेरे अंदर डिप्रेशन आ चुका है, तनाव आ चुका है। इसके कारण क्या है कि मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं नकारात्मक, उनमें प्रवृत्ति हो बढ़ रही है, और उन विचारों की श्रृंखला में मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या करना है। शारीरिक सत्वर क्या होता है? अपने कर्मों को ठीक करना। मेरे कर्म सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, मैं किसी से कोई अपेक्षा न रखूं कि मुझे क्या मिलना है। जब तक मेरे अंदर अपेक्षा है, इच्छा है, आप दुखी रहेंगे, ये निश्चित बात है। जिस दिन आपके अंदर भाव आ जाएंगे कि मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, तो आप कभी चिंतित नहीं होंगे। नारी में पुरुष में समान भाव देना, किसी नारी के प्रति हमारी मनोवृत्ति चेंज न हो, हमारी वासना जागे। संसार में आज विकृतता फैली है, इसका कारण है कि मेरी मानसिकता खराब हो चुकी है। नर नारी का, हर स्त्री का सम्मान करना हमारे स्वभाव में रहता है। किसी भी स्त्री को आप इस भाव से न देखें कि जिससे आपको दुख हो। जितनी इच्छा हमारी जागती है, बढ़ती है, उतने में दुखी होते हैं, और इच्छा कभी किसी पूरी आज तक ना हुई ना हो। हम गलत काम ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी को हम अपमान ना करें, और ये तब होगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी स्वस्थ के अंदर कोई रोग नहीं होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर शरीर में रोग रहता है वो हमेशा नेगेटिव विचार में खोए रहता है, नकारात्मक से अंदर भरी होती है। तीसरा होता है सामाजिक सत्वर। समाज के अंदर, परिवार के अंदर, राष्ट्र के अंदर हम क्या दे रहे हैं। जब एक व्यक्ति की मानसिकता ठीक होगी, उसका शरीर ठीक होगा, वो काम करने में कभी भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, तो अपने परिवार के प्रति वो पूरा निष्ठावान रहेगा। परिवार के प्रति उसके अंदर कभी दुर्भावना नहीं आएगी। अपने परिवार का ध्यान रखेगा कि परिवार के साथ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे निभाना है। कब निभाना? शांत भाव से होकर। अपने आप को किसी भी माहौल में ठीक रखकर मैं परिवार के साथ वो कर्म करूं जिससे परिवार का भला हो, परिवार में द्वेष भावना ना हो, दुर्भावना ना हो, परिवार के साथ तालमेल बैठा रहना। वहां पर मुझे अगर झुकना पड़े तो झुक जाए। क्षमावृत्ति मेरे अंदर आना चाहिए। जिस दिन क्षमावृत्ति आ जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी को मधुर बनाए। धर्म, जाति, राजनीतिक पार्टियां इससे दूर हो जाए। जब तक हम जाति विषय में पड़े रहेंगे, मैं परिवार के साथ भी संबंध इकट्ठे नहीं कर सकता। जब परिवार के साथ नहीं होंगे तो सामाजिक संबंध आपके ठीक नहीं होंगे। जब सामाजिक नहीं होंगे तो राष्ट्र संबंध आपके ठीक नहीं होंगे। पहले अपने को ठीक करें, परिवार को ठीक करें, फिर आस पड़ोस समाज को ठीक करें, और फिर राष्ट्र। सामाजिक स्तर पर मेरे जीवन में आना चाहिए, तभी आपका समाज, आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग आपके साथ तालमेल उठाएंगे, उनके दुख सुख में साथ देंगे। धार्मिक सत्वर। धार्मिक सत्वर क्या होता है? सभी धर्मों का हम आदर करें, किसी विशेष धर्म के साथ हम जुड़कर उसमें कट्टरवादी न बने। और सबसे बड़ा है मानव, जिसकी परिभाषा करना मेरे लिए मुश्किल है। मानव धर्म वो है जो एक मानव, मानव क्या
ध्यान रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके साथ दुख सुख में खड़ा होता है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा करना परम धर्म है। मानव के दुख सुख में साथ रहना परम धर्म है। जाति धर्म से ऊपर उठ जाइए। जिस दिन हम धर्म के ऊपर पढ़ेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप केवल धर्म के बंटवार में पड़े रहेंगे। और यही सिखाता है कि हम धर्म की जो विभिन्नताएं हैं, जो धर्म के अंदर हम प्रसन्न रहते हैं, उससे ऊपर उठिए। और जिस दिन आप धर्म का पालन करेंगे, आपके अंदर अहिंसा बढ़ जाएगी। हिंसक नहीं बनेंगे, आप असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, आपकी वाणी नहीं बताओगे, क्योंकि सब धर्म आपके लिए बराबर है। हर धर्म का पालन करना, नियम करना, उनका आचरण करना, सम्मान करना, ये आपके स्वभाव में आना चाहिए। और अंतिम होता है परिवार स्वभाव। परिवार के साथ कैसे रहें? परिवार से क्या होता है? अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों को सम्मान करना, बच्चों को प्यार देना, पत्नी का सम्मान करना। परिवार में यदि ये भावना मेरे अंदर आएगी तो परिवार में कभी अशांति नहीं आएगी। आज इस समाज में हम परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे, हमारे पास समय नहीं है, परिवार की सेवा नहीं कर पा रहे। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध कितना मधुर है, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर उनके प्रति कितना लगाव है। अपने परिवार के साथ हम तो बैठते ही, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, हमसे कितनी बात करते हैं, वो अपेक्षा करते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बेटे, मेरे बहू मुझसे बातें करें, समय बिताए। उनका समय नहीं कटता। हम परिवार के साथ रहते हुए भी उनसे बात नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। तो पता यही कहते हैं कि योग आने के बाद एक व्यक्ति को, एक साधक को अपने परिवार के साथ बैठकर समय करना चाहिए। जितना समय उसके पास है उसमें कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों को दे, ये उसके स्वभाव में आना चाहिए। और जिस दिन ये स्वभाव में आ जाएगा, उस दिन उसका परिवार शांत रहना सीख जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का, बड़े छोटे, उन्हीं रूप में लेना, ये सब कुछ होता है। जीवन में यदि सुख पाना है, निरोग रहना है, शांति पानी है, मन को शांत रखना है, तो हमें यम के साथ साथ सत्व का पालन करना चाहिए। और ये कब आता है? जब मैं अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लेना सीखूं। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, तब तक अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकते। संकल्प, हम बहुत संकल्प लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो कभी पूरे नहीं होता। छोटे संकल्प लीजिए। जैसे कल से मैं प्रातः 4 बजे उठूंगा, 4:30 उठूंगा। संकल्प लीजिए, शाम को बैठ चिंतन कीजिए, या मैं 4:30 उठा, नहीं उठा, क्यों नहीं उठा, कहाँ कमी रही, उसको मनन कीजिए और फिर उठिए। अगर आप संकल्प लेते हैं तो एक दिन आप 4 बजे उठकर योग क्लास में, छोटे संकल्प। फिर संकल्प लीजिए कि मैं नित्य योग साधना करूंगा या करूंगी, आप करें। जब एक व्यक्ति छोटे संकल्प लेता है और उनके